कहते हैं मेरी माताओं बंधुओं, अगर अंतःकरण की शुद्धता ना हो, पवित्रता ना हो, तो व्यक्ति को उस परमात्मा के होने का एहसास भी नहीं होता। और कभी कभी तो हृदय इतना पाषाण हो जाता है कि वो नास्तिक प्रभु की सत्ता को ही मना कर देता है। ध्यान रखिएगा। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, इसलिए भगवान का प्यारा वही है जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है। जैसे एक पिता की अगर दो संतानें हैं और एक संतान पिता के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करती है, एक संतान और दूसरी बिल्कुल आज्ञा के अनुकूल व्यवहार करती है, तो देखो पिता न चाहते हुए भी, पक्षपात न करे पर न चाहते हुए भी, जो झुकाव होगा वो किस संतान की ओर होगा बोलो? जाहिर सी बात है, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगी उसी की ओर होगा। और पिता चाहेगा कि और अच्छा बने, और अच्छा बने, और अच्छा बने। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ये जो भूमि है ना, ये मैंने अपनी उन संतानों के लिए दी है जो श्रेष्ठ है, जो पवित्र है। इसलिए वेदों में जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला है, उसको आर्य कहा गया है। तो कहा सब बने, कैसे बने? भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले बने। और जब परमात्मा की आज्ञा का पालन करने वाले बनेंगे तो परमात्मा की प्रेरणाएं भी सीधी सीधी वहां पर अपना कार्य करती है। ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर चाहते हो कि परमात्मा की कृपा हम पर बरसे, तो एक सच्ची संतान बनकर के अपने अंतःकरण को उतना पवित्र करो कि परमात्मा की प्रेरणाएं सीधी सीधी हम पर काम करे। ध्यान रखिएगा। और जो मैं कह रही थी, यदि इस आंगन में झाड़ू न लगती हो, यदि इसमें गंदगी रहती हो, ऊपर से तो मलमल के स्नान करते ही हैं, ऊपर से तो तरह तरह से अपने आप को सजाते ही हैं, लेकिन अगर अंदर सफाई नहीं चलती है प्रतिदिन, अंदर अगर वो झाड़ू नहीं लगती है प्रतिदिन, तो क्या होगा? आप परमात्मा की तो छोड़ दीजिए, यदि धरती का भी कोई मनुष्य होगा और वो आपके अंदर की बातों को जान ले, मन को जान ले, आपके व्यवहार को जान ले, तो वो क्या कहेगा? काम का नहीं है ये व्यक्ति। सामने वाला पूछेगा क्यों काम का नहीं है? अरे बोले बाहर से जो दिखता है वो अंदर से, जोर से बोलो, नहीं है। अंदर तो गंदगी भरी पड़ी है। और तुरंत आपकी श्रद्धा का जो किला बना हुआ था वो तुरंत ध्वस्त हो जाएगा। कैसे? कहते हैं पांडवों को आश्वासन देकर के भगवान योगीराज कृष्ण दुर्योधन के पास गए। और जब महाभारत का अध्ययन करते हैं तो भगवान कृष्ण का दुर्योधन के पास जाना, उसको संधि प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। संधि का प्रस्ताव लेकर के गए, पांडवों की ओर से उनका पक्ष लेकर के गए, बहुत कुछ द्रौपदी को समझा करके गए। और कहते हैं जब पहुंचे हैं और पहुंच करके दुर्योधन के सामने न्याय की बात की है, धर्म की बात की है, बहुत सूक्ष्मता से दुर्योधन को समझाया है कि दुर्योधन, ये जो हट होती है ना, जिद होती है। मेरी माताओं ध्यान से सुनना, अगर व्यक्ति किसी अच्छी बात की जिद करे तो उसका प्रभाव समाज पर अलग होता है। जैसे भारत के सनातन धर्म के मानने वालों ने एक अच्छी बात की जिद की कि अगर किसी का जन्म उस भूमि में हुआ है तो वहां उसका नाम चलना चाहिए, उसके नाम पर वहां पर कुछ बनना चाहिए। और वो जिद 2 साल की, 4 साल की नहीं थी, वो जिद पूरे के पूरे 550 वर्ष तक चली। पर आज उस जिद के चलने का परिणाम ये हुआ कि श्री राम जी का जन्म वहां पर, जहां पर हुआ, वहां मंदिर स्थापित हो गया है ना। एक तो होती अच्छी जिद, अगर घर में किसी अच्छे कार्य को करने के लिए कोई जिद, और वो जिद भी नियम में, गरिमा में,
गरिमा को तोड़ करके नहीं, हो रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसको अभिमान तो नहीं कहा जाएगा, उसको स्वाभिमान कहा जाएगा। पर यदि कोई जिद दुर्योधन की तरह हो गई कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए पर मैं नहीं मानूंगा, कृष्ण कह रहे हैं मान जाओ और न्यायपूर्वक जो पांडवों का राज्य है वो उनको दे दो। दुर्योधन कहता है नहीं मानूंगा। तो कृष्ण जी ने कहा चलो समाधान कर लो, एक काम करो आधा राज्य दे दो। दुर्योधन क्या कहता है, आधा भी नहीं दूंगा। कृष्ण कहते हैं चलो यदि तुम आधा भी नहीं देते तो कोई युद्ध ना हो, कोई झगड़ा ना हो, जान माल की कोई हानि ना हो। ऐसा ना हो कि किसी की जिद में जब जिद करके कोई बैठता है ऊपर तो पता लगा ऊपर वाला तो बच भी जाए, लेकिन जो सामान्य होते हैं वो उस युद्ध में पिस जाते हैं, वो उस लड़ाई में पिस जाते हैं। और ध्यान रखना, युद्ध किसी भी तरफ से शुरू हो, मरती तो मानवता ही है। तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, जहां तक हो सके वो कोशिश यही करेगा बात सुलझ जाए, बात सुलझ जाए, बात सुलझ जाए। एक बार को तो अगर पति पत्नी भी झगड़ रहे हैं और वो कोर्ट में चले जाएं तो जज भी क्या कहता है, इतने दिन का मोहलत तुम्हें, जोर से बोलो, दी जाती। अगर कोई समझौता आपस में बाहर से बाहर हो सके तो कर लो, ये दिया जाता है मौका। तो कृष्ण चाहते नहीं है कि युद्ध हो। कुछ लोग तो आरोप लगा देते हैं, पर कृष्ण नहीं चाहते कि युद्ध हो। तो जब आधे पर भी न माना तो कृष्ण ने कहा यदि तुम आधे भी नहीं देते तो फिर तुम एक काम करो, 5 गांव दे दो इनको, ये 5 गांव में ही अपना गुजारा कर लेंगे। तो मातो बंधुओं, कहा जाता है दुर्योधन ने लंबे लंबे हाथ उठा करके एक बात कही थी, शूच अग्रे न दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। सुई की नोक भी जो होती है ना, अच्छा कितनी सी होती है माताओं सुई, सबसे छोटी लगा ले तो बस इतनी है ना। तो क्या कहता है दुर्योधन, सुई की नोक भी अगर माधव कहीं रख दोगे ना और कहोगे कि ये सुई की नोक के बराबर भूमि पांडवों को देनी है, तो मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूं। ऐसे दुर्योधन को किसी ने आर्य नहीं कहा, उसे अनार्य कहा, अनाड़ी, अनाड़ी। वो कहता है मैं दूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे। तो कृष्ण बड़े प्रेम से कहते हैं दुर्योधन क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तो सुनना जरा ध्यान से, एक व्यक्ति को ये कह दे मैंने धर्मशास्त्र पढ़े ही नहीं, मैं कभी किसी आचार्य के चरणों में बैठा ही नहीं, कोई ऐसा कह दे तो वो तो दया का पात्र एक बार को हो सकता है। पर दुर्योधन क्या कहता है, जानामि धर्मम, भली प्रकार से जानता हूं, न च में प्रवृत्ति, लेकिन मेरी कोई रुचि नहीं है धर्म में। और जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरा कोई छुटकारा नहीं है। बात क्या, मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं। और जब बात बढ़ी तो इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, एक बार तो कृष्ण जी को ये तक कह दिया दुर्योधन ने कि बंदी बना के कारागार में डाल दो। तब माथा पीटा था धृतराष्ट्र ने अपना, अरे ये कैसा पागल हो गया मेरा पुत्र जो एक दूत को भी बंदी बनाने की बात कर रहा है। दूतों को बंदी नहीं बनाया जाता। तो कहते हैं कृष्ण चलने लगे। अब चलते चलते कृष्ण से दुर्योधन क्या कहता है, कृष्ण भोजन तो करके जाओ। देखो जो मैं आपको बताना चाहती थी, ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं, भोजन तो करके जाओ। तो भगवान कृष्ण 2 बात कहते हैं माताओं कि दुर्योधन भोजन 2 स्थिति में किया जाता है। क्या, एक तो यदि आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही हो, अच्छा जो आगे बैठे उनको तो नहीं लग रही किसी को भूख, ये भी पूछ लूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जो वातावरण है वो भजन और भोजन दोनों का ही साथ साथ चल रहा है। और ये 2 काम साथ साथ होते नहीं, पर चलो ये तो एक पारिवारिक कार्यक्रम है, इसमें व्यवस्था चल रही है। क्योंकि जहाँ भोजन और भजन दोनों चलते हैं ना साथ साथ, वहाँ खिचड़ी टाइप का बन जाती हैं चीज़ें।
और खिचड़ी का तो माताओं को पता ही होगा कि कुछ भी डाल दो खिचड़ी में उठा करके। तो क्या कहते हैं कृष्ण, भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो भूख इतनी लग रही हो कि आपके प्राण निकल रहे हो, और अगर इतनी भूख आपको लग रही है कि आपके प्राण निकल रहे हैं तो भोजन किया जाए। और दूसरी परिस्थिति में भोजन कब किया जाता है, जब खिलाने वाले में इतनी श्रद्धा हो, इतनी श्रद्धा हो कि नहीं नहीं कुछ तो आपको लेना पड़ेगा। आप चाय नहीं पीते तो कॉफी ले लो, कॉफी नहीं पीते तो दूध ले लो, दूध नहीं पीते तो नींबू पानी ले लो, लेकिन कुछ तो लेना बोलो पड़ेगा, इतनी श्रद्धा हो। तो क्या कहते हैं कृष्ण, भूख तो मुझे नहीं है और श्रद्धा तुझ में नहीं है, तो दोनों ही परिस्थितियों में तेरे यहां का भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। ठुकरा दिए। और पता लगा वही कृष्ण जब विदुर के घर पहुंचे हैं तो कहते हैं विदुर के घर पर साग खाना भी स्वीकार किया है। आप विचार करना, चिंतन करना, जहां अपने लिए पृष्ठभूमि किसी को नहीं मिलेगी वो वहां कैसे रुकेगा। तो यदि परमात्मा को ही आपके अंतःकरण में कोई पृष्ठभूमि नहीं मिलेगी अपने लिए, तो भगवान की कृपा आप पर कैसे। अरे ये तो महापुरुष थे और इन्होंने ही ठुकरा दिया। आप चिंतन करना, विचार करना कि दुनिया तो आज श्री राम के नाम पर कैसे झूम रही है ना। पता लगा उस समय बड़े बड़े भारद्वाज जैसे ऋषि मुनि भी भगवान श्री राम जब उनके आश्रम में चल कर के पहुंचे हैं तो उनके आतिथ्य सत्कार में भारद्वाज जैसे ऋषि भी खड़े हो गए हैं